नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या। 1900 से 1918 ईस्वी का समय द्विवेदी युग का है। साकेत द्विवेदी युगीन महाकाव्य है। गांधी जी का प्रभाव राजनीति, समाज, साहित्य सभी पर व्यापक रूप से था। पुराणकालीन राम कथा को साकेतकार में आधुनिक संदर्भों को लेते हुए लिखा है। वैसे साकेतकार ने कहा है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। गांधी जी के प्रभाव से स्वयं मैथिली शरण गुप्त प्रभावित थे और उनका सत्याग्रह, अहिंसात्मक आंदोलन की छवि साकेत में भी दिखाई देती है। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, सो पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला। राजा जनक की पुत्रियां सौ पुत्रों से भी अधिक महिमाशाली है और उनकी जीवन यात्रा, यह सांसारिक यात्रा, एक राजा जनक के वंश, दूसरा राजा दशरथ के वंश को सुशोभित करती है। त्यागी भी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे, पुण्य देही विदेही। अर्थात राजा जनक जो संसार में रहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मोहों से उन्होंने अपने आप को अलग कर रखा है। वो त्यागी पुरुष हैं, वो संसार में रहते हुए भी अनासक्त हैं, कीचड़ में कलमलवत रहते हैं। उनकी किसी भी सांसारिक स्थितियों, पदार्थों, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं है। गृहस्थ हैं लेकिन निर्लिप्त हैं। वो राजा भी हैं और योगी भी हैं। ऐसे योगी राजा की मैथिली शरण गुप्त जय जयकार करते हैं। वो देह धारण करते हुए भी विदेह हैं, क्योंकि आत्मस्थ भाव से जीवन को जी रहे हैं, आत्मा में स्थित हैं और आत्मा के शाश्वत गुणों से विभूषित हैं। उन्हें जीवन में साकार किए हुए हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हाहा। कवि कहते हैं कि ये जीवन विफल ही रहा, निरर्थक ही रहा, अकारत ही चला गया, बहता चला गया, गुजरता चला गया और दो पद भी अर्थात कोई थोड़ा सा समय भी सरस नहीं बन पाया, आनंदित नहीं बन पाया और इसका उन्हें दुख है। फिर भी कवि कहते हैं, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। अर्थात कविता का कार्य कठिन है। कविता करना आसान कार्य नहीं है, सरल कार्य नहीं है। कविता के लिए आपको दूसरे के दर्द तक पहुंचना होता है या स्वयं उसे महसूस करना होता है, लेकिन फिर भी काव्य रचना श्रम पूर्वक होते हुए भी सुखकर होती है, ऐसा कवि का कहना है। अर्थात काव्य रचना करते हुए वो स्वांतः सुखाय की अनुभूति से विभूषित रहते हैं या स्वांतः सुखाय की अनुभूति महसूस करते हैं। घनानंद भी तो कहते हैं, मोही तो मेरे कवित बनावत, मुझे तो मेरी कविता ने बनाया है।
स्वांतः सुखाय की बात तुलसीदास जी भी करते हैं और वही बात मैथिली शरण गुप्त भी करते हैं। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। अर्थात साकेतकार की रचना का उद्देश्य उर्मिला की वेदना को साकार करना है। उर्मिला कहती है कि हे करुणा, तू क्यों रो रही है। करुणा का यहाँ मानवीकरण किया गया है। उत्तर में करुणा और भी अधिक रोती है, शब्दों से बयान नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी वेदना असीम है और शब्द की सीमा है। मेरी विभूति है जो, उर्मिला कहती है कि दर्द, करुणा, वेदना, पीड़ा ये तो मेरी निधि है, मेरा खजाना है, मेरे जीवन का जैसे कि एक अंग बन गया है। उसको भवभूति क्यों कहे कोई, उसे भवभूति क्यों या कोई और भी कैसे कह सकता है। भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस प्रबंध काव्य की रचना की है। इस प्रबंध काव्य में उन्होंने एको रसे करुणा को व्यक्त किया है या कहा है, घोषणा की है। रसराज करुणा की उन्होंने स्थापना की है। लेकिन उर्मिला कहती है कि भवभूति करुणा को कैसे जान सकते हैं, वेदना को कैसे जान सकते हैं, पीड़ा को कैसे जान सकते हैं। उसे तो मैंने जाना है, वो मेरी निधि है और मैं ही उसे साकार कर सकती हूँ, मैं ही उसे अभिव्यक्त कर सकती हूँ। अवध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। श्री राम ने अवध को त्याग दिया, वन को अपना लिया और वन को ही उन्होंने तपोवन बना दिया, तपस्वी की जगह बना दिया, तपस्या का स्थान बना दिया। और भरत ने उनके प्रेम में, श्री राम के प्रेम में, भातृ प्रेम में और साथ ही कर्तव्य और न्याय को देखते हुए राज्य सिंहासन को स्वीकार नहीं किया और राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्य संचालन करने का व्रत ले लिया और उसी प्रकार का जीवन जीने लगे जैसे श्री राम वन में वनवासी के रूप में जी रहे थे। यह स्थिति उस कुल में उत्पन्न हो गई थी और उस कुल में उत्पन्न हुई स्थिति में उर्मिला अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला में अश्रु सलील से समस्त धो डाला। जो अतुलनीय कुल जिसमें उर्मिला का विवाह हुआ था, जो राघव वंश था, जिसमें बड़े प्रतापी राजा हुए थे, जिन्होंने समाज और प्रजा के हित में बहुत कार्य किए थे, जिन्होंने अपने जीवन में बलिदान और त्याग का आदर्श उपस्थित किया था, उस कुल में ऐसा कलंक उत्पन्न हो गया था, ऐसी अशुभ बात हो गई थी। माता कैकेयी ने 2 वरों के द्वारा राम को वनवास और भरत को राज्य दे दिया था और इन 2 वरों ने परिवार को और समाज को एक बार हिला करके रख दिया था। ऐसी स्थिति में उर्मिला के सामने बहुत बड़ा कर्तव्य आ गया था। एक गृहस्थ नारी के सामने त्याग समर्पण का कर्तव्य आ गया था। एक गृहस्थ नारी के सामने, एक गृहस्थ हिंदू स्त्री के सामने त्याग के साथ साथ कर्तव्य पालन का भी कार्य आ गया था और उसी उर्मिला ने बखूबी किया है। और उसी के लिए साकेतकार कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि इस अतुलनीय कुल में जो कलंक उत्पन्न हो गया था, जो दुर्घटना घट गई थी, उस दुर्घटना को इस कुल बाला ने, इस कुल वधू ने, इस कुल कन्या ने, उर्मिला ने अपनी वेदना के साथ में, अपने कर्तव्य पालन के साथ में धोने की कोशिश की थी या दूर करने की कोशिश की थी। यानी कि इस अतुलनीय कुल की रक्षा में, इस अतुलनीय कुल के स्वाभिमान की रक्षा में, उसके सम्मान की रक्षा में उर्मिला ने अपना सर्वस्व समर्पित करने में भी अपने आप को
दूर नहीं किया था। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक कर जाओ। अर्थात उर्मिला ने कर्तव्य पालन का पथ चुना तो लक्ष्मण ने भी कर्तव्य पालन के लिए वनवास में श्री राम का साथ देने का पथ चुना। ऐसी स्थिति में उर्मिला को तो विरह ही मिला था। उस विरह से दर्द उर्मिला, उस विरह से पीड़ित उर्मिला, उस विरह से दुखित उर्मिला स्मरण में श्री लक्ष्मण को लाती है। उसे लगता है कि लक्ष्मण उसके पास आए हैं और उसे सब ऐसा लगता है कि समय जैसे लौट कर वापस उसके पास आ गया है। उसे ऐसा सपना सा लगता है कि लक्ष्मण उसके पास आ गए हैं और वो कहती है कि आओ आओ। तभी उसे अपने कर्तव्य का याद आता है, स्मरण हो आता है और कर्तव्य पथ की अनुगामिनी उर्मिला डर करके कहती है कि तुम फिर से जाओ, अपने कर्तव्य से दूर मत हो। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। अर्थात मन रूपी मंदिर में पति की प्रतिमा को उर्मिला ने स्थापित कर लिया है। अर्थात मन रूपी मंदिर में या उर्मिला के मन और मस्तिष्क में केवल लक्ष्मण का ही ध्यान है और कुछ भी ध्यान नहीं है। वही उसके देवता हैं, वही उसके परमेश्वर हैं, वही उसके स्वामी हैं और वही उसके पथ प्रदर्शक भी हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर वो चल रही है। और लेकिन वो एक गृहस्थ नारी भी है, वो एक पत्नी भी है, एक विरहिणी भी है और उस विरह में अपने आप को लगातार जलता हुआ महसूस कर रही है। उस विरह में दुखित है और अपने आप को आरती बनाकर उनकी उपासना करती चली जा रही है। आरती में जिस तरह से अग्नि जलती है, वो अपने सांसों रूपी अग्नि को, अपने जीवन रूपी अग्नि को जलाकर के भी उस प्रिय का स्मरण करती चली जा रही है। इस पद में एक ओर गृहस्थ हिंदू नारी का कर्तव्य है, दूसरी ओर एक विरहिणी की विवशता है। परिवार और समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देने की भावना है। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया यह महाकाव्य के इस पद में सूक्ष्म संवेदनाएं विद्यमान है। स्मरण, जड़ता जैसे संचारी भाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रास, उपमा अलंकार की छटा यहाँ पर बिखरी हुई है। आश्रय उर्मिला है और आलंबन लक्ष्मण है। उद्दीपन वो सारी स्थितियां हैं जो उर्मिला की विरह को बढ़ा रही है। इस प्रकार यह पद उर्मिला की विरह वेदना को व्यक्त करने में पूरी तरह से सफल रहा है। धन्यवाद।